अच्छा, कभी सोचा है कि एक इंसानी हाथ से बने स्मार्टफोन और कुदरत के बनाए हमारे अपने दिमाग में क्या कोई कॉमन बात हो सकती है? सुनने में अजीब लगता है ना? पर आज हम इसी कमाल के कनेक्शन को समझने वाले हैं। देखेंगे कि कैसे टेक्नोलॉजी और हमारा शरीर दोनों ही बड़े ही गजब के तरीकों से इंफॉर्मेशन यानी जानकारी भेजते हैं। तो चलिए सीधा इसी सवाल पे आते हैं। एक तरफ है हमारे हाथ से बना हुआ एक बिल्कुल सिंपल सा इलेक्ट्रिक सर्किट और दूसरी तरफ है लाखों सालों के इवोल्यूशन का नतीजा हमारा कॉम्प्लेक्स इंसानी दिमाग। अब पहली नजर में तो ये दोनों एकदम अलग दुनिया की चीजें लगती हैं, है ना? लेकिन इनके बीच एक बहुत ही गहरी, बहुत ही मजेदार समानता छिपी हुई है। और इसका जवाब जितना हैरान करने वाला है उतना ही सिंपल भी। ये दोनों सिग्नल भेजने के मास्टर हैं। जी हाँ, ये दोनों अपने अपने डोमेन के एक्सपर्ट हैं और इन्हें बस एक ही काम के लिए बनाया गया है, जबरदस्त स्पीड और सटीकता के साथ मैसेज भेजना। तो ठीक है, चलिए इस सफर के पहले पड़ाव पर चलते हैं। सबसे पहले समझते हैं इंसानों की बनाई दुनिया को, यानी बिजली के सर्किट के इन हाईवेज को। अब देखिए, बिजली का रास्ता बनाने के ना दो मेन तरीके होते हैं। पहला है सीरीज सर्किट। इसको ऐसे समझिए जैसे एक सिंगल लेन हाईवे है। जो भी ट्रैफिक मतलब कि जो करंट है उसके लिए बस एक ही रास्ता है, तो जाहिर है करंट हर जगह एक जैसा ही रहेगा। फिर आता है पैरेलल सर्किट। ये बिल्कुल शहर की सड़कों जैसा है, जहां मेन हाईवे से ट्रैफिक कई छोटी छोटी गलियों में बंट जाता है और बस यही छोटा सा फर्क इनके काम करने के तरीके को पूरी तरह से बदल देता है। अच्छा, अब बात करते हैं एक बहुत ही जरूरी चीज की, प्रतिरोध, या जिसे हम कह सकते हैं बिजली का ट्रैफिक जैम। ये वो रुकावट है, वो स्पीड ब्रेकर है जिससे हर इलेक्ट्रिकल सिग्नल को जूझना ही पड़ता है। तो सवाल ये है कि आखिर ये प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस है क्या? देखिए, बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो ये बस इस बात को नापता है कि किसी भी चीज के अंदर से बिजली को गुजरने में कितनी मुश्किल हो रही है। जितना ज्यादा प्रतिरोध, करंट के लिए बहना उतना ही मुश्किल। और मजे की बात यह है कि ये जो रेजिस्टेंस है ना, ये कोई रैंडम चीज नहीं है। ये पूरी तरह से तार के फिजिकल गुणों पर निर्भर करता है। जैसा कि फॉर्मूले में दिख रहा है, ये तीन चीजों पर डिपेंड करता है। पहला, तार किस मटेरियल का बना है, जिसे हम रो कहते हैं। दूसरा, तार कितना लंबा है। और तीसरा, वो कितना मोटा है, मतलब उसका एरिया कितना है। ठीक है, तो चलिए एक छोटा सा प्रॉब्लम सॉल्व करके देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक तार है। अब अगर हम उसे खींचकर उसकी लंबाई दोगुनी कर दें और साथ ही उसे इतना पतला कर दें कि उसका रेडियस यानी त्रिज्या आधी रह जाए, तो सोचिए जरा उसके प्रतिरोध पर क्या असर पड़ेगा। आइए इसे स्टेप बाय स्टेप तोड़कर समझते हैं। सबसे पहला काम, लंबाई दोगुनी हो गई तो L बन गया 2L, सिंपल। दूसरा काम, रेडियस आधा हो गया। अब हमें पता है कि एरिया होता है पाई आर स्क्वायर्ड, तो अगर रेडियस आधा हुआ तो एरिया 1/4 हो जाएगा, है ना? अब बस इन नई वैल्यूज को हमारे पुराने फॉर्मूले में डाल देते हैं और देखते हैं क्या होता है। और नतीजा सच में चौंकाने वाला है। प्रतिरोध सीधा 8 गुना बढ़ जाएगा। सोचिए, बस जरा सा बदलाव और असर इतना बड़ा। तो इसका मतलब क्या हुआ? ओम का नियम हमें बताता है कि अगर प्रतिरोध बढ़ेगा तो करंट का बहाव कम हो जाएगा। सीधी सी बात है। ज्यादा रेजिस्टेंस मतलब कम सिग्नल आगे तक पहुंच पाएगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे ज्यादा ट्रैफिक जैम में कम गाड़ियां ही अपनी मंजिल तक पहुंच पाती हैं। चलिए अब इस इंजीनियरिंग की दुनिया से एक छलांग लगाते हैं और चलते हैं बायोलॉजी की दुनिया में। अब देखते हैं कुदरत के अपने बनाए हुए तारों को, यानी हमारे न्यूरॉन्स को। ये जो न्यूरॉन है ना, इसे हमारे शरीर का अपना बायोलॉजिकल हाई स्पीड डेटा केबल समझिए। यही वो केबल है जो हमारे विचारों को, हमारे एहसासों को, हमारी हर एक हरकत के सिग्नल को पलक झपकते ही एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। अब इसके 3 मेन पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले है डेंड्राइट, जो एक एंटेना की तरह सिग्नल को रिसीव करते हैं। फिर आता है सोमा या सेल बॉडी, जो इस सिग्नल को प्रोसेस करता है और डिसाइड करता है कि इसे आगे भेजना है या नहीं। और फिर है एक्सॉन, वो लंबा तार जो सिग्नल को लंबी दूरी तक ले जाता है। लेकिन एक्सॉन ये काम अकेला नहीं करता। उसके ऊपर एक बहुत ही स्पेशल कवरिंग होती है, एक परत, जिसे माइलिन शीथ कहते हैं। असल में ये एक इंसुलेटर है जो सिग्नल को प्रोटेक्ट करता है। और पता है ये परत किस चीज की बनी है? ज्यादातर फैट की। जी हाँ, करीब 80% फैट।
और यही फैट इसे एक जबरदस्त इंसुलेटर बनाता है जो सिग्नल को सुपर फास्ट स्पीड देता है। इसका काम बिल्कुल वैसा ही है जैसा बिजली के तार पर प्लास्टिक की कोटिंग का होता है, जो करंट को लीक होने से रोकती है। ठीक वैसे ही माइलिन शीथ सिग्नल को एक्सॉन के अंदर ही रखती है, उसे बाहर भटकने नहीं देती, और इसी वजह से सिग्नल की स्पीड कई गुना बढ़ जाती है। तो जब सिग्नल एक न्यूरॉन के आखिर तक पहुंच जाता है तो उसे अगले न्यूरॉन तक जाना होता है, पर ये दोनों आपस में जुड़े नहीं होते। इनके बीच में एक बहुत ही छोटा सा माइक्रोस्कोपिक गैप होता है। इसी गैप को सिनैप्स कहते हैं। अब इस छोटे से गैप को पार करने के लिए सिग्नल एक बहुत ही कमाल की ट्रिक अपनाता है। वो अपना रूप बदल लेता है। वो एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स से एक केमिकल मैसेज में बदल जाता है, उस गैप को तैर कर पार करता है और दूसरी तरफ पहुंचते ही वापस इलेक्ट्रिकल सिग्नल बन जाता है। ये सच में नेचर की इंजीनियरिंग का एक शानदार उदाहरण है। तो अब तक सिग्नल ने अपना सफर तो तय कर लिया। अब देखते हैं कि जब वो अपनी मंजिल यानी हमारे दिमाग के कमांड सेंटर तक पहुंचता है तो वहां क्या होता है। हमारे दिमाग का जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो है सेरिब्रम। इसे सोचने वाला दिमाग भी कह सकते हैं। हमारी इंटेलिजेंस, हमारी यादें, हमारे इमोशंस सब यहीं से कंट्रोल होते हैं। जब भी हम कुछ नया सोचते हैं, कुछ याद करते हैं या कुछ महसूस करते हैं तो असल में सेरिब्रम ही काम कर रहा होता है। लेकिन दिमाग में कुछ काम ऐसे भी होते हैं जो अपने आप चलते रहते हैं, हमें सोचना भी नहीं पड़ता। इन सब जरूरी कामों के लिए दिमाग का एक ऑटो पायलट सिस्टम है जिसे कहते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा। ये मेडुला दो तरह की चेकलिस्ट मेंटेन करता है। एक तरफ है वाइटल एक्शंस, यानी वो काम जिनके बिना हम जिंदा ही नहीं रह सकते, जैसे दिल का धड़कना, सांस लेना, ब्लड सर्कुलेशन। और दूसरी तरफ है एक्सेसरी एक्शंस। ये भी जरूरी हैं पर लाइफ क्रिटिकल नहीं, जैसे छींकना, खांसना या हिचकी आना। तो हमने देखा कि चाहे वो इंसानों का बनाया एक सर्किट हो या कुदरत की बनाई एक जिंदा कोशिका, सिग्नल भेजने के जो बुनियादी नियम हैं वो बिल्कुल एक जैसे हैं, यूनिवर्सल हैं। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारे आसपास की और भी बड़ी बड़ी कॉम्प्लेक्स चीजें, जैसे हमारा समाज या शायद पूरा का पूरा ब्रह्मांड, क्या पता वो भी